हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण जो चैप्टर है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहली बात आती है कि खनिज के बारे में अगर बात करें तो खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं खनिज। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता होती है, रंग होता है उसका और निश्चित आकार होता है, उसको हम खनिज कहते हैं। तो ये बात तो हो गई खनिज के बारे में कि ये हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। इनसे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, इनका एक कुछ निश्चित रंग होता है और उनका आकार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक कोयले का निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। तो कोयला कितने तरह का होता है? कोयला 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइट, इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का कोयला होता है। क्या क्या हो गया? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। तो यहां पर आपको देखना है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का भूरा मुलायम कोयला होता है। ठीक है। अयस्क की बात करें तो अयस्क क्या होता है? जैसे लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप अयस्क में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। अयस्क क्या होता है? जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स हो गई, जैसे लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, ये खनिज, ये अंश भी मिट्टी, बालू, इनके साथ मिक्स रहते हैं। तो जो मिक्स अवस्था में होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अयस्क। ठीक है। अब हेमेटाइट की बात करते हैं। हेमेटाइट क्या है? उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा होता है। ठीक है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है? ये उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है जिसमें 70% लौह का अंश होता है। ये लौह अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये दोनों लौह अयस्क हैं जिसमें हेमेटाइट क्या है? उद्योग में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा है जिसमें 50 से 60% लौह का अंश होता है। और मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है जिसमें 70% लोहे का अंश होता है। अब बात एक आती है पेट्रोलियम क्या है? तो अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। अशुद्ध या कच्चा खनिज तेल। ठीक है। तो इसे कहते हैं पेट्रोलियम। खनन क्या होता है? तो खनन होता है दोस्तों उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्कर्षण का काम ही खनन होता है। ठीक है। यानी उपयोगी जो खनिज पदार्थ हैं उनको खदानों से निकालना खनन का कार्य कहलाता है। अब लौह खनिज क्या है? लौह खनिज क्या है? जिन खनिजों में लौह का अंश होता है, यानी जिन खनिजों में लोहा पाया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं लौह खनिज। जैसे इसमें मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, ये कुछ मुख्य लौह खनिज है। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई एक तेल क्षेत्र है। मुंबई से लगभग 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में उथला समुद्री तेल क्षेत्र है जहां से तेल निकाला जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। आणविक शक्ति क्या होती है दोस्तों? तो अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। जो अणु, जैसे आप देखेंगे यूरेनियम और थोरियम, बेरिलियम, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है और ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आणविक शक्ति। अब आणविक खनिज कौन कौन से हैं? तो ऐसे परमाणु जो ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ होते हैं, परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो, बेरिलियम, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक के विखंडन से, नाभिक के टूटने से ऊर्जा निकलती है और ऐसे पदार्थों को आणविक खनिज कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है बायोगैस क्या है? तो जैसे ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जा जो किससे प्राप्त होती है? जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवरों, मानव तथा अपशिष्ट, जानवर तथा मानव अपशिष्ट के पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और ऐसी गैस को, इस गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। यानी उस गैस, जो गैस घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव के अपशिष्ट से गैस निकलती है और उस गैस को जब हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं
तो उसे हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो इसको समझ लेना है। भूगर्भ शास्त्री कौन होते हैं? तो भूगर्भ शास्त्री वे वैज्ञानिक होते हैं जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। तो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। धात्विक खनिज क्या है? जिनमें धातुओं का अंश अधिक होता है, यानी कि धातु का अंश अधिक होता है, जैसे लौह, अयस्क और बॉक्साइट हो गए, जिसमें धातुओं का अंश ज्यादा होता है, उनको धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, धातुओं का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता, उन्हें अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर हो गया, पोटास हो गया। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।